Hello everyone, welcome to our YouTube channel Pharma ज्ञानपीठ। तो आज हम अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज या फिर टर्म्स जो कि हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? ये एक साइंस या एक स्टडी है जिसमें आप जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं या जिस भी स्ट्रक्चर की आपकी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं कि आपकी बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है और उन पार्ट्स का आपस में क्या कोरिलेशन है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से किस तरह से रिलेट कर पाता है। ठीक, एनाटॉमी जैसे हम बात करें स्ट्रक्चर्स की तो ऑब्वियसली बात है, स्ट्रक्चर की जो बात है तो ये तीनों में आती है, प्लांट में भी, एनिमल में भी और ह्यूमंस में भी। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, अब जब हम स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं तो उसी तरह ये स्ट्रक्चर्स जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो वो भी वही रहेगा कि एक दूसरे से कोरिलेट करके ऑर्गन्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस चीज की स्टडी को हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। नेक्स्ट कम्स एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, सबसे पहले हमें जानना होगा एम्ब्रियो क्या है। एम्ब्रियो एक फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग का स्ट्रक्चर है। दैट इज कि कब जब एक ह्यूमन मेल स्पर्म फीमेल ओवा के साथ फ्यूज होता है देन इट फॉर्म्स अ फर्टिलाइज्ड एग जो कि फर्दर एम्ब्रियो में बनता है। अब ये जो एम्ब्रियो बनता है, ये जो स्टेजेस होते हैं, इसकी वेरियस स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। तो जो शुरू के 8 वीक होते हैं, द फर्स्ट 8 वीक, उस डेवलपमेंटल फेज को जो हम पढ़ते हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। देन कम्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आप वर्ड से समझ सकते हैं, डेवलपमेंटल मतलब किसी चीज की ग्रोथ होना, विकास होना किसी चीज का। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब है कि वो सारी स्टडीज, ठीक है, वो सारा का सारा हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर सकते हैं कि वो सारी की सारी स्टडीज जो फर्टिलाइजेशन से द टाइम, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे वो एग फर्टिलाइज हो गया, वहां से जब तक अब वो इंडिविजुअल ग्रो हो के पूरा अपना लाइफ स्पैन खत्म करके जब तक मर नहीं जाता, मीन्स until from the origin of life the person or the individual turns into a dead body, till those things, जितनी भी प्रोसेसेस होंगी, जितनी भी स्टडीज होंगी, उन सबको हम ओवरऑल बोलेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देन नेक्स्ट कम्स साइटोलॉजी। साइटो स्टैंड्स फॉर सेल। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल और सेल हमारा क्या है? दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। स्लाइड्स में हम जो देख रहे हैं दोज आर आरबीसी सेल्स। नेक्स्ट कमिंग इज द हिस्टोलॉजी। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हमारी बॉडी की तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो सेल है वो बेसिक यूनिट है। अब जब ये सेल्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो देन दे फॉर्म टिश्यूज। इन टिश्यूज की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। जैसे हम देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ पे इट्स नॉट सेल, ईच लेयर डिनोट्स द combination of cells or group of cells put together to know as tissue. Then comes biopsy. I think आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा बायोप्सी टर्म, आपने रिलेवेंट होगा, कभी आपने सुना होगा कि उन्होंने बायोप्सी कराई है, ठीक है। तो व्हाट इज द बायोप्सी? बायोप्सी इज एक्चुअली एक हम लिविंग टिश्यू का सैंपल लेते हैं, बॉडी के एक लिविंग टिश्यू का सैंपल लेंगे जो कि आगे माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में हम उसमें देख सकते हैं कि उसमें कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस है। पैथोलॉजिकल मतलब हम उस एग्जामिनेशन से ये पता कर सकते हैं कि क्या वो कोई डिसीज कॉज कर सकता है, क्या उसमें कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उस टिश्यू में। सो ये एक तरह से क्या है, इट इज अ डायग्नोसिस फॉर अ डिसीज। देन कम्स ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस हम कह सकते हैं कोई चीज, अब मास, ठीक है, मास या फिर ग्रॉस एनाटॉमी वो स्टडी है, उस पार्ट की स्टडी है जिसके लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। वो जो भी स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स हम विदाउट माइक्रोस्कोप विजिबली देख सकते हैं अपनी आंखों से,
उन सारे स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम बोलेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम अपने सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे हैंड, ठीक है, सरफेस, इसका पाम, ये क्या है, सरफेस पे ये पाम कैसा है, तो दैट विल कम अंडर ग्रॉस एनाटॉमी। देन कम्स सरफेस एनाटॉमी। अभी जस्ट हमने बात करी, हम बात करके करें सरफेस की, ठीक है, जो हमें ऊपर से विजिबल है। सरफेस एनाटॉमी का बेस्ट एग्जांपल होता है जो हम कहते हैं नर्व्स जांचना, ठीक है, हम कहते हैं ना पल्स, पल्स डिटेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो वो क्या है कि आपने एक सिंपली टच करा अपने बॉडी की सरफेस पे, एक पर्टिकुलर पोर्शन पे टच किया, जिससे आप कुछ फील कर पा रहे हो, कुछ सेंस कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप डिटरमाइन कर सकते हो, कुछ स्टडी को जान सकते हो विद द हेल्प ऑफ जस्ट टचिंग एट द सरफेसेस, ठीक है, थ्रू विजुअलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है पाल्पेशन, या फिर जो हम नर्व्स टेस्ट करते हैं, पल्स। देन कम्स रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी का बहुत से एग्जाम्पल्स हैं डे टू डे लाइफ में, लाइक एक्सरेज हो गया, और अल्ट्रासाउंड्स हो गए, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन्स हो गया। इन सब में हमें क्या होता है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को इंटरनली देख रहे हैं विदाउट डाइसेक्टिंग, ठीक है। इसमें एक चीज़ है कि हमने डिसेक्ट नहीं करा है, हमने किसी चीज़ को डाइसेक्ट नहीं करा है, हम जस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस और रेडियोग्राफिक फिल्म्स की हेल्प की वजह से हम क्या देख पा रहे हैं, हम उस बॉडी को इंटरनली, बॉडी के थ्रू, इनसाइड इनटू द बॉडी हम देख पाएंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल एक्सरेज। देन कम्स पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अभी हमने ग्रॉस एनाटॉमी में पढ़ा था कि हम वो टर्म्स की बात करें जो हम बाहर से देख रहे थे, ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के। अब पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या होगा, सारे चेंजेस जो कि किसी डिसीज से रिलेट करें, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम कह देते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर सिम्टम है तो हम उसको रिलेट कर देते हैं कि उस डिसीज का सिम्टम है, बट कैसे, यही इसी स्टडी को हम जो बोलेंगे दैट इज द पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। मतलब कि सरफेस से लेके, यानी कि ग्रॉस एनाटॉमी से लेके माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी तक जितने भी चेंजेस आ रहे हैं जो कि किसी डिसीज को रिलेट करते हैं, किसी से एसोसिएट करते हैं, उन सारे स्टडी को हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। देन कम्स ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मतलब कि जब कैंसर की बात हो रही है, कैंसर यानी कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब हम कैसे पता लगाएं किसी इंसान को कि उस पर्सन को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक, और उसको डायग्नोस होने के बाद उसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी स्टडी जो आएगी दैट विल कम अंडर ऑन्कोलॉजी। देन कम्स ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी इज स्टडी ऑफ बोन्स, कैसे आपकी बोन फॉर्म हो रही हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर है, क्या ट्रीटमेंट है उनके डिसऑर्डर्स का, बोन फ्रैक्चर हो जा रहा है तो कैसे ट्रीट करना है, किस टाइप का फ्रैक्चर है, ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें जो आएंगी दैट विल कम अंडर ओस्टियोलॉजी। फिर है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स ये क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मसल सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, ठीक, यानी कि ये हम सब जानते हैं कि अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट सिर्फ मसल्स के होने से भी नहीं होगा और सिर्फ बोन्स के होने से भी नहीं होता है। जब मसल्स और बोन्स दोनों साथ में कोरिलेट करके मूव करते हैं देन हमारी बॉडी ओवरऑल मूवमेंट कर पाती है सक्सेसफुली। तो इसकी स्टडी को, मतलब किसी वजह से कोई मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में अगर हमारे कोई डिसऑर्डर हो रहा है, उसके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं या उसका हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं, वो जो स्टडीज होंगी दैट विल बी कंडक्टेड अंडर ऑर्थोपेडिक्स। देन नेक्स्ट कम्स आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी इज जस्ट स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स यानी कि जोड़, ठीक है, जॉइंट मतलब जोड़, जोड़ मीन्स दो बोन्स को एक साथ जोड़ के रखने वाली चीजें, ठीक है, आप मूवमेंट कर पा रहे हो वो किसकी वजह से है, विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट कम्स काइनेसियोलॉजी। नाउ
मूवमेंट आप करते हैं, बॉडी मूव करती है, कितने वेरियस मोशंस कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। इवन हम डांस में, एक्सरसाइजेज में, इन सब चीज़ों में कितने ही मोशंस कर पाते हैं, वेराइटी ऑफ मोशंस। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी के जो मोशंस है, जो मूवमेंट है, इसकी भी एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसको हम टर्म करते हैं इन काइनेसियोलॉजी। देन नेक्स्ट कम मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। बॉडी में जितने भी टाइप की वेरियस मसल्स हैं, स्केलेटल हो गई, फिर कार्डियक मसल्स हो गई, जैसे भी मसल्स हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इन सबके जो स्टडी है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इसमें किस तरह के डिसऑर्डर हो जा रहे हैं, ये मूवमेंट कर कैसे पा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं इन द मायोलॉजी। नेक्स्ट कम न्यूरोलॉजी। ये तो बहुत कॉमन टर्म होगा, आपने जनरली काफ़ी सुना होगा न्यूरोलॉजी। न्यूरो स्टैंड्स फॉर नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स, because neurons are the basic unit of nervous system, so they are collectively neurology। तो जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं या उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं अंडर द टर्म न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट कम्स ऑप्थेल्मोलॉजी, आईज, जिससे आप इतना सुंदर सी दुनिया, ये सब कुछ देख पा रहे हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, काफ़ी डिसऑर्डर्स होते हैं। मोस्ट कॉमन तो होता है शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, जिसमें आपके एक सर्टेन एज के बाद आपको उसमें स्पेक्स यूज करने पड़ जाते हैं, है ना, टू मीट डाउन दैट। तो उसकी आईज की स्टडीज को हम बोलते हैं देन ऑप्थेल्मोलॉजी। देन कम्स विजन। ये जो एक्ट है, ये जो आपको खूबी मिली हुई है देख पाने की, इस एक्ट को हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विजन। नेक्स्ट कम्स ओटोराइनोलैरिंजोलॉजी। ये क्या है, ये कलेक्टिव साइंस है। कलेक्टिव साइंस कह सकते हैं, मतलब एक नहीं काफ़ी पार्ट्स की स्टडीज है जिसको हम ऑल टुगेदर पुट करते हैं इनटू द सिंगल टर्म ओटोराइनोलैरिंजोलॉजी। अब इसमें वर्ड्स क्या क्या हैं, ऑटो मीन्स ईयर्स, rhino stands for nose and laryngo stands for pharynx and larynx। तो इन चारों चीज़ों की कलेक्टिव स्टडी, जिसमें इनके स्ट्रक्चर्स आ गए, इनका नॉर्मल फंक्शनिंग हो गया या इनका कोई एबनॉर्मल फंक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली हम जिसमें पढ़ेंगे, दैट इज ओटोराइनोलैरिंजोलॉजी। देन कम्स ऑल्फेक्शन, सेंस ऑफ स्मेल, चाहे वो अच्छी स्मेल हो, बुरी स्मेल हो, आपकी कोई फेवरेट स्मेल हो, जो भी है, जो सेंस है जिसकी वजह से आप स्मेल कर पा रहे हो, इस सेंस को हम बोलते हैं ऑल्फेक्शन। देन कम्स गस्टेशन, टेस्ट, टेस्ट, वो जो टेस्ट हमें आता है चीज़ों का, अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा, खट्टा, ये जो वेराइटी ऑफ टेस्ट हमें मिलते हैं चीज़ों के, दैट इज विद द ड्यू टू सेंस ऑफ टेस्ट विच इज नोन एज गस्टेशन। Then comes dermatology। dermatology जनरली हम मानते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ स्किन, हम मान लेते हैं कि स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज dermatology, जबकि डिफरेंस है सिर्फ स्किन नहीं, स्टडी ऑफ स्किन के बियॉन्ड भी इसमें कुछ ऑर्गन्स आते हैं विच आर स्किन, ऑयल, स्वेट ग्लैंड्स, नेल एंड सेंसरी रिसेप्टर्स, जिसको हम ऑल टुगेदर बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, दैट इज स्किन, ऑयल, स्वेट ग्लैंड्स, नेल्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स, ये सारे मिलके इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बनाते हैं। और इस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की स्टडी को और उसकी ट्रीटमेंट को, डायग्नोसिस को, इन सबको हम ऑल टुगेदर बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट कम्स एंडोक्राइनोलॉजी, हॉर्मोन्स। बहुत सुनने में आता है आजकल, आप लोग बहुत जनरली सुनते होंगे कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है, इसको हाइपरथायराइडिज्म है, ठीक, इसको गॉइटर हुआ है, इसकी ग्रोथ रुक गई है। these all things are related to hormones, okay, or we can say those chemical messengers in our body, ठीक। अगर इस हार्मोन के जो भी कोई पर्टिकुलर हो, कोई भी हार्मोन हो, उनके प्रोडक्शन में
उनकी सिंथेसिस में, उनकी रिलीज में, या उनके रेगुलेशन में, या ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज है, कुछ या नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली हम पढ़ते हैं अंडर द ब्रांच एंड्रोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट कम्स कार्डियोलॉजी। आप में से कई लोग एस्पिरेंट्स जो होंगे नीट के, दे विल बी लाइक दे हैव अ ड्रीम टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक, तो आपको बहुत आराम से बहुत ज़्यादा पता होगा कि कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट कम्स hematology. Heme. Heme is the protein present in our blood, okay, which imparts that red color to our body, to our blood. That heme is the oxygen carrying protein present in our blood. The hematology is the study of blood, blood forming organs and blood diseases. मतलब सिर्फ ब्लड नहीं, ब्लड के साथ वो सारे ऑर्गन जो ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं, और ब्लड की वजह से या ब्लड रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक अनीमिया हो गया, इन सब की स्टडी को हम ऑल टुगेदर करते हैं इन द ब्रांच नोन एज हेमाटोलॉजी। देन कम्स इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी आजकल इम्यून वर्ड आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, कि आप अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, अपना इम्यून सिस्टम बूस्टअप करें। तो व्हाट इज दैट? इम्यूनोलॉजी क्या है? ये वो साइंस है जिसके अंदर आप इस पूरे इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इम्यून सिस्टम में बहुत चीज़ें आती हैं, हमारी एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, इन सब के बारे में जो आप पढ़ते हो, इनेट इम्यूनिटी, ये सब हम आगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हम आगे डिस्कस करेंगे इन सबको। फिलहाल हम सिर्फ टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। देन कम्स पल्मोनोलॉजी या फिर न्यूमोलॉजी। पल्मोनोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ऑल्सो लंग्स। तो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, अगेन इट हैज़ अ रिलेशन विद द कोरोना वायरस। इफ यू कैन थिंक ऑफ कि कोरोना वायरस का जो हम मेजर सिम्टम बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट, कि वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, आपको कफिंग करा रहा है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक, तो उसकी स्टडी को, कि हम पल्मोनोलॉजी में हम उस चीज़ को पढ़ते हैं कि हमारा जो लंग्स हैं या जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, उसमें कोई इन्वेडर तो नहीं आ रहा, कोई माइक्रोबियल इन्वेडर तो नहीं आ रहा। ये सारी स्टडी हम जो करते हैं, दैट इज अंडर पल्मोनोलॉजी एंड न्यूमोलॉजी। देन कम्स गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, the most common one if we can actually think of. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द होल डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक, तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में क्या है? ये मोस्ट कॉमन मैंने क्यों बोला? अगर आप देखें हमारे घरों में, हमारे आसपास, हमारे मतलब रिलेटिव्स, जो भी आप कह लो, आपके नोन जो भी हैं, मोस्टली हर दूसरे या तीसरे दिन लोगों को प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन किसी को नहीं हो रहा, उसकी वजह से उसमें उसका बॉडी वेट बढ़ रहा है, मतलब क्या कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो मेटाबॉलिज्म जो स्लो है, उसका मेन रीजन ये क्या है? किसी न किसी जगह तरह से आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो जितने भी डिसऑर्डर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं द टर्म गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। नेक्स्ट कम्स प्रोक्टोलॉजी। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो स्टार्ट होता है हमारा ओरल कैविटी से, दो टीथ, ओरल कैविटी, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑल। एंड होता है इनटू द रेक्टम एंड एनस, द पार्ट फ्रॉम वेयर वी एक्सक्रीट आउट द वेस्ट। उस पोर्शन की स्टडी को, जो रेक्टम एंड एनस, इसके स्टडी को हम जो बोलते हैं, दोज आर नोन एज प्रोक्टोलॉजी। देन कम्स ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिसीजेस ऑफ टीथ। ओके, देन नेक्स्ट कम्स गैस्ट्रोलॉजी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो एक मेन पार्ट होता है, एक बहुत मेजर रोल जो प्ले करता है, दैट इज स्टमक। ठीक है, दैट एसिड प्रोड्यूसिंग थिंग। सो दैट स्टमक की स्टडी, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, उससे रिलेटेड डिसीजेज, इन सब चीज़ों को हम कलेक्टिवली जहाँ स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज द गैस्ट्रोलॉजी। देन कम्स hepatology. Okay, now beyond stomach,
स्टमक का मेन पार्ट एक काम क्या था कि उसने खाने को ब्रेक डाउन करना है। उसके बाद अब जब वो ब्रेक डाउन हो गया है, उसका एब्जॉर्प्शन होना है, उसमें और भी फर्दर उसका ब्रेक डाउन होना है, ठीक है, अभी और भी उसको उस फॉर्म तक लाना है कि हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। उसके लिए सर्टेन हार्मोन्स कह सकते हैं, सर्टेन जूसेस चाहिए होते हैं। वो कौन रिलीज करता है? लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। तो इन तीनों की हम कलेक्टिव स्टडी को हम जनरली एक टर्म देते हैं, दैट इज हेपेटोलॉजी। Then comes urology, coming to the urinary system. जितने भी डिसीजेज होती हैं रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम, लाइक अब वो डिसीजेस किसके हैं? मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना होगा यूटीआई, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे इन सबको हम पढ़ेंगे अंडर द लाइन, अंडर द स्ट्रीम दैट इज यूरोलॉजी। नेक्स्ट कम्स द नेफ्रोलॉजी। अब जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है उसका जो एक बेसिक यूनिट होता है दैट इज अ किडनी, जो उसका मेन ऑर्गन आप कह सकते हो सिस्टम का, दैट इज किडनी। तो इस किडनी की स्पेसिफिक स्टडी को, इस किडनी से रिलेटेड जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हैं, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और इसका स्ट्रक्चर्स, वो सब हम पढ़ते हैं अंडर नेफ्रोलॉजी। देन कम्स गायनोकोलॉजी। Gynecology is simply the study of female reproductive system. And by female reproductive system, we mean everything coming in the female reproductive system, starting from those ova, fallopian tube, uterus, vagina, everything all together put into structures and their functions, all together come under gynecology. Next is the andrology, which is the study of male reproductive system and infertility and also some sexual dysfunctions। मतलब कि आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है उसमें आपको किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसफंक्शनिंग हो रही है, या इनफर्टाइल है, इनफर्टिलिटी है, मीन्स इनफर्टिलिटी इज कि न्यू ऑफस्प्रिंग हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, दैट इज इनफर्टिलिटी। या फिर मेल और फीमेल के केस में हम ये भी कह सकते हैं कि मेल आर लैकिंग टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड या फिर उनका क्वालिटी स्पर्म का अच्छा नहीं है, एंड सिमिलरली फीमेल लैक टू प्रोड्यूस ओवा, और इफ प्रोड्यूस्ड, इफ फर्टिलाइज, दे लैक टू इनहैबिटेटेड, ठीक है, मतलब हम उसको ग्रो नहीं करा पा रहे हैं बॉडी के अंदर, तो ऑल दिस कम्स इन इनफर्टिलिटी, ठीक। तो दिस इज नोन एज एंड्रोलॉजी। So here comes to the end of our lecture. Thank you for watching and stay tuned. And if you have any queries, more questions, anything, you can ask in the comment box. Thank you.